How are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. तो हमने क्लास सिक्स्थ के चैप्टर नंबर 3 में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था सबसे पहले कि सेपरेशन की नीड क्या होती है। ठीक है, सेपरेट करना क्यों चाहिए चीज़ों को। तो उसमें हमने देखा था कि हमें सेपरेशन क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमें जिन चीज़ों को सेपरेट कर रहे हैं हम उन दोनों या उनसे जितनी भी चीज़ें अलग निकल रही है उन सबसे कोई ना कोई यूज़ लेना है, इसीलिए। देन हमने पढ़ा था कि सेपरेशन के मेथड्स क्या है। तो अभी तक सेपरेशन के मेथड में हमने पढ़ा था हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से सेपरेट करना कोई चीज़, थ्रेशिंग, देन विनोइंग, सीविंग। नाउ हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। उसके पहले हम थ्रेशिंग एंड विनोइंग के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। थ्रेशिंग एंड विनोइंग आर कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो थ्रेशिंग एंड विनोइंग जो होता है वो कॉमनली एग्रीकल्चर में यूज्ड होता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के बाद थ्रेशिंग इज डन टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग मतलब उन ग्रेन्स को रोड के थ्रू बीट किया जाता है, दैट इज थ्रेशिंग। देन समटाइम्स थ्रेशिंग इज ऑल्सो डन बाय एनिमल्स। कभी एनिमल्स के द्वारा भी थ्रेशिंग करवाई जा सकती है ना। जैसे सारे जो स्टॉक्स थे या सारे जो ग्रेन्स थे जैसे ही हार्वेस्ट हुए उनके ऊपर एनिमल्स को चलाया गया तो वो थ्रेशिंग हो गई। देन डोंकीज और ऑक्सन आर मेड टू वॉक इन सर्कल्स ऑन द स्टॉक्स ऑन अ हार्ड सरफेस। तो डोंकीज और ऑक्सेस को उन सर्कल्स स्टॉक्स के जो सर्कल है जहाँ पे सारा स्टॉक्स रखे हैं उनको चलाया जाता है। नाउअडेज मशीन्स की हेल्प से थ्रेशिंग और विनोइंग हो जाती है। इन केस ऑफ सर्टन मिक्सचर्स वी कैन नॉट अप्लाई द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और सीविंग। तो कुछ ऐसे मिक्सचर्स भी होते हैं जिनमें हम हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग की हेल्प से अलग नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू अप्लाई सम अदर मेथड्स, हमें दूसरी मेथड्स भी अप्लाई करनी पड़ती है। फॉर सेपरेशन ऑफ इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम लिक्विड। लिक्विड के अंदर से जो इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट्स, इनसॉल्यूबल मतलब जो घुलते नहीं हैं, उन्हें अलग करने के लिए हमें क्या मेथड अप्लाई करनी पड़ेगी? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो चलिए इन मेथड्स को हम और समझते हैं। नाउ सेडिमेंटेशन, दिस प्रोसेस इन विच heavier insoluble solid component in a liquid settles at the bottom is called sedimentation। तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवियर कंपोनेंट्स होते हैं, मान लो हमने कोई दो कंपोनेंट्स को मिक्स कर दिया, ठीक है, हमने सॉइल को वाटर में मिक्स कर दिया। अब उस मिक्सचर को हमने थोड़ी देर रहने दिया। थोड़ी देर रहने के बाद जो नीचे की जो लेयर होगी वो ऐसे ही रह जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? सेडिमेंटेशन। ठीक है, और जो नीचे नीचे जो बचा है, नीचे जो बचा हुआ पार्ट होगा वो क्या होगा? सेडिमेंट होगा, है ना। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे जो सॉइल थी वो नीचे ही रह गई, ठीक है, जो मड था। तो ये इस मड को क्या कहा जाएगा? सेडिमेंट। और ये प्रोसेस क्या हुई? सेडिमेंटेशन। नाउ डिकेंटेशन, तो द प्रोसेस बाय विच द क्लियर लिक्विड इज रिमूव्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द सेडिमेंट। अब यहाँ पे जो सेडिमेंटेशन की प्रोसेस थी वो हो गई, यहाँ पे सेडिमेंट जो था वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब उसके बाद उसे क्या किया जाएगा? डिकेंटेशन की प्रोसेस की जाएगी। तो डिकेंटेशन में क्या किया जाता है? जो सेडिमेंट से क्लियर वाटर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, क्लियर लिक्विड दूसरे कंटेनर में ले लिया जाता है। तो ये क्या हो गया? डिकेंटेशन। नाउ यहाँ पे भी एग्जाम्पल में हम जो सॉइल वाटर हमारा मिक्सचर है उसी का एग्जाम्पल हम ले लेंगे। तो डिकेंटेशन प्रोसेस इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। टू इमिसिबल लिक्विड्स मतलब जो लिक्विड्स मिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल ऑयल और वाटर जो कि मिक्स नहीं होते, तो डिकेंटेशन की प्रोसेस से ऑयल और वाटर भी अलग किया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरी स्मॉल इनसॉल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू द पोर्स ऑफ ए फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्टर के अंदर से लिक्विड को जब पास करवाते हैं इट इज फिल्ट्रेशन।
ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे जो सॉलिड पार्ट होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे सॉलिड पार्ट भी उस फिल्टर पेपर की हेल्प से निकल जाते हैं. एग्जाम्पल, सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्रूट जूसेस बाय लेटिंग देम पास थ्रू द स्ट्रेनर. फॉर एग्जाम्पल, हम जो जूस पीते हैं, ठीक है, अगर हमने घर पे फ्रूट जूस बनाया है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे फ़िल्टर करते हैं. कैसे फ़िल्टर करते हैं, हम उसे स्ट्रेनर में पास करवाते हैं ना, छलनी में हम उसे छानते हैं स्ट्रेनर के अंदर. तो जब हम उसे स्ट्रेनर से पास करके और हमारे जार या हमारे जग ग्लास में भरते हैं तो वो प्रोसेस भी होता है फिल्ट्रेशन. सो व्हेन वी ऐड लेमन जूस इन द बॉइलिंग मिल्क, अगर हम बॉइलिंग मिल्क में लेमन जूस ऐड करते हैं, नींबू ऐड करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू द मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पनीर एंड लिक्विड पार्टिकल्स. अब सॉलिड पनीर बन जाता है, वो सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, और कुछ लिक्विड बचा होता है. सो मिल्क पनीर पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर इफ़ वी पास द मिक्सचर थ्रू द फाइन क्लॉथ. अगर हम उसे एक फाइन क्लॉथ मीन्स एक पतला कपड़ा, ठीक है, अगर उस कॉटन के क्लॉथ के थ्रू अगर हम उसे फिल्टर करते हैं तो जो पनीर पार्टिकल्स है वो उस क्लॉथ में ही रह जाते हैं और जो लिक्विड है वो निकल जाता है. सो द पोर्स इन द क्लॉथ वर्क लाइक अ स्ट्रेनर. तो वहाँ पे जो क्लॉथ के अंदर छोटे छोटे छेद है, पोर्स है, वो किसका काम करते हैं, स्ट्रेनर का काम करते हैं. नाउ फिल्ट्रेशन की प्रोसेस किस लिए यूज़ होती है, क्योंकि जो छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड से अलग नहीं हो पाते, तो हम उसे स्ट्रेनर के थ्रू अलग करते हैं. तो स्ट्रेनर का काम अगर ये पनीर वाली प्रोसेस में देखा जाए तो क्लॉथ करता है. देन जूसेस में स्ट्रेनर हम लेते हैं. टू सेपरेट स्मॉलर पार्टिकल्स बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस वी कैन यूज़ फिल्टर पेपर्स. और हम फिल्टर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे जो हमने सेडिमेंटेशन डिकेंटेशन में जो वाटर लिया था, मडी वाटर, अगर हम उसे भी फिल्टर पेपर से पास करवाएंगे, ठीक है, एक फ़नल के थ्रू, तो वहाँ पे भी क्या होगा, इस फ़नल के अंदर सिर्फ वही वाटर जाएगा जो कि फ़िल्टर्ड होगा और जो बचा हुआ सेंड है वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा. नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी हमें घर पे भी परफॉर्म करनी है. तो टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम मिक्सचर, ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं एक्टिविटी, हमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स का सेपरेशन जानना है. तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए, 1 कप हॉट वाटर, शुगर, 1 टीस्पून ऑफ टी लीव्स, बर्नर एंड अ कंटेनर. गर्म पानी चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, टी लीव्स एंड बर्नर और अ कंटेनर, एक कंटेनर चाहिए. सो प्रोसीजर क्या करेंगे, हम पानी, दूध और शुगर को एक कंटेनर में मिक्स कर लेंगे. देन पुट कंटेनर ऑन द बर्नर, हम उसे गैस पे रखेंगे. देन व्हेन द मिक्सचर कम्स टू बॉयल, अगर जो मिक्सचर है हमारा मिल्क, वाटर और शुगर का, वो बॉयल होने लग जाए, उसमें हम टी लीव्स, चाय पत्ती को ऐड कर देंगे और उसे हम हिलाएंगे. कीप स्टिरिंग. नाउ बॉयल द मिक्सचर फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट्स के लिए उसे गैस पे ही रहने देंगे और बॉयल करेंगे. नाउ कीप द मिक्सचर असाइड, उसे हम साइड में रख देंगे. तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद टी लीव्स जो है वो फ्लोट करेगी क्या ऊपर. आप टी लीव्स को सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की हेल्प से अलग कर सकते हो. व्हाट डू यू सी आफ्टर द पावरिंग, अगर आप उसे अलग करते हो तो आपको क्या दिखता है. तो कंक्लूजन क्या है, द टी लीव्स सेडिमेंट एट द बॉटम. तो अगर आप उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो जो टी लीव्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी. बाय फिल्टरिंग वी कैन सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द मिक्सचर. यहाँ पे भी हम फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं. हम सीव के वी सेपरेट इट बाय द स्ट्रेनर. तो हम स्ट्रेनर के थ्रू उसे सेपरेट करते हैं. वी कैन ऑल्सो अप्लाई डिकेंटेशन प्रोसेस हियर. यहाँ पे डिकेंटेशन वाली प्रोसेस भी अप्लाई हो सकती है. अगर हम उसे थोड़ी देर रख दें, सेडिमेंट को नीचे जाने दें, देन हम उसे फिर उस टी को हमारे कप के अंदर सर्व करेंगे तो वहाँ पे आपको चाय पत्ती साथ में नहीं आएगी. आफ्टर डिकेंटेशन द मिक्सचर लेफ्ट कैन बी फिल्टर और स्ट्रेन टू सेपरेट द रिमेनिंग टी लीव्स. और जो रिमेनिंग जो नीचे वाला जो पार्ट है उसका जो कि बचा हुआ है वो हम स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेनर की हेल्प से उसे भी रिमूव कर सकते हैं. टू सेपरेट सॉल्यूबल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूबल
सॉल्यूशन वी अप्लाई द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन, एंड प्लीज़ डू अटेंड योर लाइव सेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।